जरा सोचें कि दुनिया की एक ताकतवर तरीन सल्तनत का एक शहजादा समंदर के बीचों बीच अपनी फैमिली के साथ कश्ती पर बैठा, लेकिन अचानक ऐसा धमाका होता है कि पूरी दुनिया लरज उठती है। ये कहानी है लॉर्ड माउंटबेटन के कत्ल की। वो वाकया जिसमें एक शख्स नहीं मरा बल्कि आयरलैंड और बर्तानिया की सियासत यकसर बदल गई। जी नाज़रीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कश्ती में बम लगाकर कत्ल कर दिया गया। आज मैं आपको बताऊंगा वो चौंका देने वाली कहानी जो तारीख में हमेशा याद रहेगी। लॉर्ड माउंटबेटन एक निहायत मुतहर्रिक शख्सियत थे। 70 साल की उम्र होने के बावजूद वो रोजाना घुड़सवारी करते और अपनी फैमिली के साथ खुशगपियां करते। नाज़रीन, फैमिली के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो अपनी उन्हीं खुशगपियों में किस तरह वक्त गुजारा करते थे ये आप खुद सोचिएगा। लेकिन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी उनको मुसलसल निशाने पर रखे हुई थी। हुकूमत को भी खदशा था कि लॉर्ड माउंटबेटन को अगवा या कत्ल किया जा सकता है। उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्हें बार बार मुतनब्बे कर रही थी। फिर वो वक्त आया कि 27 अगस्त 1979 यानी 1979 में वो अपनी फैमिली के साथ समंदर की सैर को निकले। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि डेक के नीचे इतना ज्यादा बारूदी मवाद मौजूद है। कहने वाले तो ये कहते हैं कि उस जो मवाद था उसका वजन 20 किलो से ज्यादा था। जैसे ही वो फैमिली कश्ती पर सवार हुई तो एक रिमोट कंट्रोल बम के साथ धमाका किया गया और कश्ती टुकड़ों में बट गई और तमाम के तमाम लोग पानी में गिर गए। रिकॉर्ड के मुताबिक ये हादसा जो वकूअ पजीर हुआ सुबह 11:45 पर हुआ। कश्ती में सवार कुछ लोग तो बच गए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन मौका पर ही हलाक हो गए। लॉर्ड माउंटबेटन का जिस्म समंदर से बरामद हुआ। कपड़े फटे हुए थे, जिस्म का सारा हिस्सा गल चुका था, लेकिन चेहरा हशाश बशाश और साफ था। धमाके की जो जिम्मेदारी थी वो IRA ने यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने कबूल कर ली। IRA का कहना था कि बर्तानिया को जो उन्होंने कब्जा कर रखा था आयरलैंड पर, उसका बदला चुकाया। उन्होंने कहा कि हमने आपका बड़ा शहजादा मार दिया। लेकिन इस कत्ल ने मकामी लोगों की जो राय थी उनको IRA के खिलाफ कर दिया, जिसके नतायज नाज़रीन आप जानते हैं कि IRA को भुगतना पड़ा। मार्गरेट थैचर जो उस वक्त वजीर आजम थी, उन्होंने इस तमाम कार्रवाई को मुजरमाना तंजीम करार दिया। तहकीकात के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन वो भी 1998 में गुड फ्राइडे मुआहदे के तहत रिहा हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन की मौत ने दुनिया को चौंका दिया। ये सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं था, बल्कि इस कत्ल के असरात क्या मुरतब हुए कि बर्तानिया और आयरलैंड में एक नया तनाज़ा शुरू हो गया। नाज़रीन, अलमिया नहीं है ये, बल्कि ये वो लॉर्ड माउंटबेटन था जिसे इंसान नहीं, शायद हैवान चरिंद परिंद भी उसकी हैबत से कांपते थे। ये वो लॉर्ड माउंटबेटन था जिसने हिंदुस्तान की गैर मुनसिफाना तकसीम की और आज तक उस तकसीम के असरात हमारे सामने आ रहे हैं। उस वक्त हजारों लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और फिर वो वक्त आया कि वो खुद भी कत्ल हुआ और बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुआ। ये खुदा का फैसला है, ये खुदा का इंसाफ है। एक शख्स जिसकी हैबत से दुनिया कांपती थी, बेसरो सामान एक लाश, लिथड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी, बेगोरो कफन।